संस्कृताय आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारा संस्कृत शारदा क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 जिसका एक्सप्लेनेशन हमने पिछली वीडियो में देखा। आइए इस वीडियो में उसकी एक्सरसाइज करें, उससे पहले 2 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर था एक ऐसी सूक्ति पर। सूक्ति क्या है? चैप्टर का नाम है उपायेत चिंतयेत प्राज्ञस तथा पायम च चिंतयेत, कि जो प्राज्ञ हैं, जो विद्वान प्राणी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो बड़े लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो उपाय के बारे में तो सोचते हैं, किसी भी प्लानिंग के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आएगा, उसका अपोजिट रिएक्शन भी हो सकता है, उसका अपायम डिफिकल्टीज के बारे में भी सोचते हैं। तो ये इस चैप्टर का अर्थ था, जिसमें चर्चा आई थी पंचतंत्र की कहानी की। धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के 2 लोग रहते हैं, जिसमें धर्म बुद्धि केवल ये चिंता करता है कि मैं अपने आप को सही कैसे प्रूव करूं, और एकदम से उस डिफिकल्टी से निकलने के लिए उसको आइडिया मिलता है। इस प्रकार से उसका सच सामने आता है, धर्म बुद्धि को सजा होती है। आइए इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। अभ्यासात जायते सिद्धि, ये नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तराणी लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। नरस्य क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा बताया है, क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा क के फॉर्मेट में पूछा जाएगा, के, किम, है ना, कस्य। ये पहला प्रश्न पूछा गया, नरस्य वृत्तांतम के जानन्ति। एक श्लोक आया था ना, जो धर्म बुद्धि ने कहा, पाप बुद्धि ने कहा था कि भाई इंसान के जो वृत्त है, इंसान जो कैरेक्टर है, उसको वो लोग कौन कौन जानते हैं। ये एक श्लोक आया था, आपको याद हो, ये वाला। आदित्य चंद्रा वनिलो नलश्च द्योर भूमिरापो हृदयम यमश्च, ये सब लोग, और धर्मो ही जानाति नरस्य वृत्तम। शॉर्ट आंसर लिखना हो तो सिंपल लिख देंगे हम, धर्मो ही जानाति, और आपको बड़ा आंसर, क्योंकि पूर्ण वाक्य लिखना है तो पूरा आंसर आ जाएगा। कौन कौन जानता है? आदित्य चंद्रा वनिलो नलश्च द्योर भूमिरापो हृदयम यमश्च अहश्चरात्रि शोभे च संध्ये, ये सब नर के वृत्तांत को जानते हैं। दूसरा प्रश्न, धर्म बुद्धि किम वीक्षन्ते, जो धर्म बुद्धि लोग होते हैं वो कैसे क्या देखते हैं। तो ये भी एक श्लोक का आंसर था। देखिए एक श्लोक में इसका आंसर मिल जाएगा, ये आ गया। धर्म बुद्धि लोग मातृवत परदारेशु, की परदारेशु दूसरे जो स्त्रियां हैं उसमें माता के समान, परद्रव्येशु लोष्टवत, आत्मवत सर्वभूतेषु वीक्षन्ते धर्म बुद्धि है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये लिखा है। आइए, कस्य जन्मनः फलम व्यर्थम, ये भी श्लोक का ही प्रश्न है। कस्य, किसका जन्म का फल व्यर्थ हो जाता है, कि जो देशांतरों में अलग अलग जगह घूमकर जो वेश और बहुत सारी भाषाओं को नहीं जानता, ये न देशांतरेषु बहुविध भाषा वेशादि न ज्ञातम ते धरणी पीते भ्रमतः तस्य जन्मना फलम व्यर्थम, उनका जन्म लेना व्यर्थ है। पाप बुद्धि स्वपितरम किम उक्तवान, पाप बुद्धि ने अपने पिताजी को क्या बोला। तो ये पूरी सूक्ति आ जाएगी, मतलब सूक्ति मतलब जो उसने बात कही थी कि तात मया धर्म बुद्धि प्रभुता अर्थ चोरिता, मैंने धर्म बुद्धि का बहुत सारा पैसा चुरा लिया। यदि आप मदुक्त प्रकारेण वदति तर्हि तद्धनम मयि स्थिरम तिष्ठति अन्यथा अस्माकं प्राणै सह यास्यति, आप मैं जो कह रहा हूं वैसा मान लो वरना मेरे प्राण चले जाएंगे। ये उसने अपने पिताजी को बोला था चाल चलने के लिए। नेक्स्ट, प्राज्ञ किम किम चिंतित, प्राज्ञ मतलब जो ज्ञानी पुरुष हैं वो क्या क्या सोचते हैं। 2 चीजें, चैप्टर का टाइटल उपायम अपायम च चिंतयेत। मानवः कदा, कदा मतलब कब, विद्याम वित्तम शिल्पम च प्राप्नोति, कब वो विद्या शिल्प को प्राप्त करता है। ये भी श्लोक से पूछा गया है कि मानव जब देशात देशांतरम व्रजति, यदा मतलब जब, और तदा मतलब तब, जब वह देश से देशांतर भ्रमण करता है, जाता है, तब वह इन सबको प्राप्त करता है। पाप बुद्धि किम, किम मतलब क्या, सोचकर, चिंतित्वा सोचकर, देशांतरम प्रस्थित, क्या सोचकर वो देशांतर गया था, कि मैं धर्म बुद्धि के माध्यम से धनम पैदा करूंगा और उसके बाद उसको भी छोड़ दूंगा। अनंतरम एनम अपि वंचयित्वा सुखी भवामि, है ना, ये सोचकर वो देशांतर गए। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न निर्माण। बहुत अच्छा ये प्रश्न लगता है मुझे, कि जो बोल्ड वर्ड्स हैं उनको आपको प्रश्न निर्माण करके बताना है। देखिए, एनम अपि वंचित्वा सुखी भवानी, एनम उसको, प्रश्न पूछा जाएगा उसी फॉर्मेट में। एनम कम मतलब किसको,
आंसर आ जाएगा कम। सर्वम धनम स्वीकृत्य, सारा धन स्वीकार करके स्वग्रामम गच्छावा, अपने गांव चलते हैं। तो कम गच्छावा, चूंकि ये कर्म है इसलिए कम भी आ सकता है, और क्षेत्रवाची वर्ड है ना, कहाँ चले, गांव चले, तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा, कहाँ, तो इसका आंसर कुत्र भी सही है, कम भी सही है, द्वितीय एक वचन। निशीथे अटव्याम, अटव्याम अटवी का सप्तमी का है कि अटवी में, उस जंगल में, निशीथे अर्धरात्रि में, उस गहन जंगल में चलकर सारा वित्तम आनीतवान लेकर, सारा पैसा लेकर आता हूं। तो अटव्याम तो कहां, कहां जाकर, तो इसका आंसर आ जाएगा कुत्र। तत् आकर्ण्य सर्वे ते जनाः विस्मयोत्फुल्ल लोचनाः संजाताः, वो घटना सुनकर सभी लोग विस्मय, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। तो कैसी, तो इसके लिए कैसी के लिए शब्द है कीदृश, कीदृश मतलब कैसी। अब चूंकि बहुवचन में है इसलिए उत्तर भी बहुवचन में, कीदृशाः। चलिए, अहम एतत् शमी कोटरम वहनीना, वहनी के द्वारा, आग के द्वारा, तृतीया कर्ता ने कर्म करण से, है ना, तृतीया तो केन, ठीक है, केन किसके द्वारा जलाया, ये इसका प्रश्न हो जाएगा। नहीं, आइए तीसरा, अब किसने किसको कहा, ये हु सेड टू हुम वाला प्रश्न है। आइए देखते हैं। वत्स द्रुतम वद, जल्दी बोलो जिसके द्वारा वह द्रव्य, जल्दी बताओ उपाय जिसके द्वारा वो जो पैसा है हमारे पास रह जाए। पाप बुद्धि के पिता ने पाप बुद्धि से कहा। प्रातः काले युवाम अस्माभि सह तत्र वन प्रदेशम, सुबह होते ही तुम दोनों हमारे साथ चलना। किसने कहा था, ये पुलिस वाले ने, वो धर्माधिकारी ने, दोनों को, पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि को। त्वया ऋतम एतद् धनम न, तुमने ही मेरा धन चुराया है। किसने आरोप लगाया था, पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को ये वाक्य बोला। भो दुरात्मन माँ एवं वद, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। किसने कहा, ये धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि के लिए कहा था। एतत् सर्वम अपि पाप बुद्धि चेष्टितम, ये जो है वो पाप बुद्धि की ही चेष्टा है। ये जब पिताजी जल गए थे और भागते भागते उन्होंने कहा था ना कि भाई पाप बुद्धि के पिता ने लोगों के प्रति, ठीक है, सभी लोगों को बताया। ये इसके आंसर हो गए। उदाहरण अनुसारम भूतकालिक वाक्यानि वर्तमान कालिक। अब इस चैप्टर की विशेषता मैंने आपको चैप्टर में बताई थी कि इसमें तवतु प्रत्यय का यूज किया गया है। तवतु प्रत्यय भूतकाल को, भूतकाल में सेंटेंस चेंज करने के लिए होता है। जैसे मैं पढ़ता हूं तो अहम सह, वह पढ़ता है तो सह पठति, और उसका भूतकाल कैसा हो जाएगा, सह पठितवान, उसने पढ़ा। ठीक है, आइए ऐसे ही भवान अपि मया, एक उदाहरण दिया गया प्राप्तवान, प्राप्तवान का प्राप्नोति। राजपुरुषः पाप बुद्धिम दंडितवंत, उसने उनको दंड दिया। तो दंडितवंत, इसका दंड देता है तो दंडयंती, क्योंकि बहुवचन है ना, दंडितवंत, राजपुरुष बहुवचन है तो दंडयंती। अब संपादितवान तो संपादयति, ठीक है, और आगतवान, अब आगच्छति का आगतवान हो जाएगा। ठीक है, वदति उक्तवान, उक्तवान वदति, ठीक है, बोलता है, इसमें बोला, इसमें बोलता है। सर्वे जना धर्म बुद्धि प्रशंसितवन्तः, प्रशंसा की तो प्रशंसन्ति, क्योंकि बहुवचन है इसलिए प्रशंसन्ति। ये आपका उत्तर है। ठीक है, अब श्लोक के भावार्थ को, भावार्थ है ये पूरे श्लोकों का, तो इनको सोचकर, विचिंत्य सोचकर, कोष्टक में जो शब्द दिए हैं कोष्टक में, इसको समुचित पदई रिक्त स्थानानि पूर्य, सब भर दिया है मैंने। सूर्य चंद्र, अब वो श्लोक में क्या आया था, पवन, अग्नि, आकाश, ये सब जो है, और उसके बाद आया था हृदय, यम, दिवस, ये सारी चीजें क्या है, मनुष्य के सर्वविधम किसको जानती हैं, व्यवहार को जानती हैं। इसलिए हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमें नहीं देख रहा है, ये सारी चीजें हमको देख रही हैं। आइए नेक्स्ट, यह जो डैश न अटती, डैश में नहीं जाता, तो उत्तर क्या हो जाएगा, अन्य देशेषु, अन्य देशों में नहीं जाता। विविध देशा नाम संस्कृति, संस्कृति के साथ साथ भाषा, भाषा और भाषा नहीं जानता, वो पृथ्वी के पीठ पर उसका जन्म कैसा है, उसका जन्म व्यर्थ है। ठीक है, तो व्यर्थ आ जाएगा। सज्जनाः सर्वासु नारीषु, सज्जन लोग सभी नारियों में किसके समान देखते हैं, मातरः, माता के समान। दूसरों के देश में मृत पिंडम, दूसरों के द्रव्य में मिट्टी के समान, और सभी प्राणियों में अपने समान चिंतयन्ति, सोचते हैं। अब बुद्धिमान जो मनुष्य होते हैं वो डैश मार्ग को समस्या दूरीकरणस्य कौशलानि च जानीयात्, कि जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो अपने कार्य साधन का जो मार्ग है उसको किससे, कौशलानी, और समस्या दूरीकरण से, समस्याओं को दूर करना, और अपने कौशल से उसको जानते हैं।
ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब हमको उदाहरण देखकर अधोलिखितानाम पदानाम विग्रह मेलनम, ये समास का शब्द है। इस चैप्टर में तत्पुरुष समास का भी बहुत प्रयोग हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे अर्थोपार्जन, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे अर्थ का उपार्जन। तो का आया, तो ये षष्ठी विभक्ति हो गई, अर्थस्य उपार्जनम, है ना। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। तो ऐसे ही सारे तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष के एग्जाम्पल हैं, किसके, षष्ठी तत्पुरुष समास। गुरुजन आज्ञया, गुरुजन की आज्ञा से, तो गुरुजनस्य आज्ञया। वन के देवता, वनस्य देवता। और वित्तस्य अभावात, वित्त अभावात। सिंपल सा फंडा है, विभक्ति का लोप करना है और दोनों शब्दों को जोड़ देना है, ठीक है। वित्त अभावात, वित्त अभावात। बुद्धि प्रभावेण, बुद्धि के प्रभाव से, बुद्धि बुद्धेह, बुद्धेह प्रभावेण। धरणी पीठे, तो धरण्या, धरणी ये इस तरीके का होगा, ये नहीं लगेगी मात्रा। धरणी पीठे, धरण्याह पीठे, धरणी के मतलब धरती के पीठ पर। अब राजकुले, राजकुल का, राजा का कुल में, राजा के कुल में, तो राज्ञः कुले, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमको कुछ वाक्य दिए गए थे एनसीईआरटी की बुक में, अब हमको उनको उनको स्टोरी के अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेट करके नोट्स में रखे हैं, बता देता हूँ। ये जो वाक्य हैं, ये जो वाक्य हैं इनको सेट करना है हमको। ये जो वाक्य दिए गए हैं ये, इनको हमको सेट करना है। आइए आपको सीधा आंसर की तरफ ले चलते हैं। देखो, सबसे पहले स्टोरी शुरू कहां से होती है, कंस मिश्रित देश से धर्म बुद्धि पाप बुद्धि दो मित्र रहते थे। उसके बाद ख आएगा, ये घ आ गया, फिर ख आएगा कि उन्होंने फिर गुरुजनों की अनुमति से देशांतरम प्रस्थित देश दूसरे देश में गए। फिर उसके बाद न आएगा, पांचवा पॉइंट, दोनों के द्वारा चिंतित उसी प्रकार भूमि खनित्वा तत्रैव धनम निक्षिप्य स्वगृहम गतवन्तौ। वे अपने अपने घर, वो धरती में धन को गड़ाकर अपने अपने घर चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ग आएगा, उसके बाद दोनों उस स्थान पर गए और खोदा तो तावत रिक्तम भांडम, खाली जगह उसे मिली। फिर उसके बाद क आएगा, भगवान यदि मदुक्त प्रकार, फिर वो पिताजी को युक्ति बता रहा है ना कि यदि आप मेरे अनुसार बोल देंगे पिताजी तो हमें हमारा धन बच जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, राजपुरुषा पाप बुद्धि को दंड दिया। इस प्रकार हमने पूरी एक्सरसाइज देख ली यहाँ पर। और ये अच्छा प्रकरण है एक, स्वाध्यायन महाप्रमद, स्वाध्याय से अध्ययन से प्रमाद नहीं करना। तो इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, मतलब प्रश्न नहीं है इसमें, दरअसल चर्चा है कि आपको पंचतंत्र के बारे में जानना चाहिए। पंचतंत्र का नाम पंचतंत्र इसलिए है कि उसमें 5 तंत्र हैं, 5 अध्याय हैं। देखो, विष्णु शर्मा जी ने इसको लिखा हुआ है और अलग अलग जानवरों की कहानियों के माध्यम से अलग अलग चीजें हमें सिखाई गई हैं। ये 5 उसके अध्याय हैं, ठीक है। कैसे दोस्ती करना, दोस्ती में भी कैसे सावधानी रखना, ये सारी चीजें कहानियों के माध्यम से विष्णु शर्मा ने एक राजपुत्र को सिखाई थी, जो कि एक राजा बनने वाला था, ठीक है। तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण भी यहाँ पर सिखाए गए। देखो, सबसे बढ़िया ट्रिक है समास की, आप विभक्ति को हटाओ। जैसे शरणम प्लस आगतः, इसमें आप वैनिश करो, वैनिश हटाओ, विभक्ति हटाओ, तो शब्द आ गया हमारे पास शरण, और उन दोनों को प्लस कर दो, शरण प्लस आगतः शरणागतः, ठीक है। ऐसे ही सुखेन अन्विता सुखान्विता, छात्रेभ्यः हितम छात्रेहितम, रोगात भयम, इसकी विभक्ति हटा दो तो रोग भयम, इसकी विभक्ति हटा दो तो देशभक्त, कार्य कुशला, इसकी विभक्ति हटा दो कार्य कुशला। ये तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद आपके लिए प्रोजेक्ट का कार्य है, ये आपके अध्यापक आपको आपकी कक्षा में कराएंगे। पंचतंत्र की एक कहानी ली गई है, आपने बचपन में सुनी है ना। तो उस कहानी को संस्कृत में भी लिख दिया गया है, उसका मॉरल भी आ गया। और कक्षा में अध्यापक को एक नाटक कराना है, तो एक छोटा सा नाटक भी मैंने इसी चैप्टर का छोटा सा फॉर्मेट बना के यहाँ पर लिख दिया है, और पूरे इस चैप्टर की कहानी। और इसके बाद एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर भी आपको इस नोट्स में मैंने दिए हैं, तो आप सभी इसको रेफर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक उपायम चिंतयेत प्राज्ञ तथा पायम च चिंतयेत, उपाय के बारे में तो सोचे, लेकिन साथ साथ में आने वाली डिफिकल्टीज के बारे में भी हमें सोचकर चलना चाहिए। चलिए मिलते हैं। नमः संस्कृताय।